अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये मेरी शर्ट का पीस है। इसको हमने लेंथ में इंक्रीज़ करना है। इसकी लेंथ तकरीबन 35 इंच है, तो हमें 40 या 41 इंच चाहिए। तो यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा टिश्यू का पैच लिया है। साथ शर्ट पे कुछ बॉर्डर्स थे नीचे से उतरे हुए, वो हम अटैच करके कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। ये हमारे पास एक सेम शेड में जॉइंट लेस है, उसे अटैच करेंगे। हमें जो लेंथ इंक्रीज़ करनी है थोड़ी ज़्यादा करनी है, इसलिए हम 2 जगह पर ऑर्गेन्जा पैच लगाएंगे। नीचे एक और हमारे पास बॉर्डर है शर्ट से उतरा हुआ, और साथ ये शोकिंग पिंक कलर की एक शीटल लेस है। और साथ में हमारे पास यहाँ पर कुछ एंकर के थ्रेड्स हैं शोकिंग पिंक कलर में ही, उससे हम ऑर्गेन्जा पैच पर लाइनिंग करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पेपर ले लिया है। इसकी चौड़ाई जो हमने ली है ऑर्गेन्जा पैच की चौड़ाई जितनी ली है, और जो इसकी लंबाई होगी वो दामन की चौड़ाई के हिसाब से लेंगे हम। ये जो यहाँ पर मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है, इसी को हम आगे ड्रॉ करेंगे। कॉर्नर से 1/2 इंच छोड़ते हुए आगे हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। इसी तरह से आगे 1.5 इंच का निशान लगाना है, और इस तरह से हम आगे लगाते जाएंगे निशानों को। ऊपर भी हमने इसी तरह से कॉर्नर से 1/2 इंच जो है वो निशान लगा लेना पहले, उससे आगे 2.5 इंच निशान लगाना है हमने। इस तरह से 2.5 इंच का निशान लगाया, उससे आगे भी हम इसी तरह से इस डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे निशान ये मुकम्मल हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो लाइंस है दोनों आपस में सेम लगी हुई हैं, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन हम इनको जॉइंट तिरछा करेंगे, एक दूसरे के सामने नहीं करेंगे। इस तरह से तिरछा इसको ड्रॉ करते जाएंगे। ये हमारी एक एक जो लाइन है वो ड्रॉ हो गई है। इसके साथ हमें 2 लाइन और ड्रॉ करनी है, वो भी देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। हमने जो है 1 इंच के तकरीबन फासले पर ये ड्रॉ करनी है। सबसे पहले जो हमने पहले लाइन ड्रॉ की थी उससे आधा इंच आगे, और 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह के इन निशानों को रिपीट करते जाएंगे। ये देखें, एक 1/2 इंच पर लगाया है और एक हमने 1 इंच पर लगाया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप दोबारा इसे देख लें। इन निशानों को ऊपर भी हम रिपीट करते जाएंगे, और फिर से जो है हमने इनको तिरछा ही जॉइंट करना है। इन निशानों को आपस में मिलाते जाएंगे। इसी तरह से हमारा जो पैटर्न है वो रेडी हो जाएगा। हमने सारे निशानों को आपस में मिला लिया है, और हमारा जो है एक पेपर डिज़ाइन का रेडी हो गया। इसी तरह से हमने 2 पेपर रेडी कर लिए हैं अपने दामन की चौड़ाई के लिहाज से। अब इनके ऊपर हम ऑर्गेन्जा पैच को रखकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हैं हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, और जो लाइन है वो इस साइड पर है हमारे, हमने दूसरी साइड पर ऑर्गेन्जा पैच लगाया है। अब हमने इन निशानों पर सिलाई लगाते जाना है, क्योंकि जो हमारा नीचे वाला धागा है वो फिरकी में भरा हुआ है, वो नीचे ही रहेगा। हमने इसलिए पेपर को इस तरह से जॉइंट करना है ताकि हमारी ये जो लाइंस हैं वो ऊपर रहें। इस तरह से इन निशानों पर हमने सिलाई लगाते जाना है। और ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। इसी डिज़ाइन को हम आगे रिपीट करते जाएंगे और अपना जो है वो कंप्लीट कर लेंगे ऑर्गेन्जा पैच। ये देख सकते हैं हमने इसी तरह से निशान लगाते गए हैं, और हमारा जो है वो पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो है इसके पीछे पेपर लगा हुआ है, इसको हम हटा देंगे। इस तरह से ये देखें इजीली हट रहा है पेपर को, सारे को हम उतार देंगे। सफाई के साथ उतारना है ताकि हमारा कोई भी धागा खींचा ना जाए। ये देख सकते हैं हमने सारे पेपर को उतार लिया, और कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है हमारा। कलर कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये हमने अपने दामन के लिहाज से 2 पैच हमने तैयार किए हैं। हम 2 जगह पर पैच लगाएंगे। इन पैच की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है तकरीबन। एक पैच को हम छोटा रखेंगे तकरीबन 1.5 इंच, और एक पैच जो है हमारा 2.5 इंच ही रहेगा। तो एक पैच की हम चौड़ाई ले लेंगे, ऊपर से 1/2 और नीचे से भी 1/2 इंच जो है हम निशान लगा लेंगे। दरमियान में देखें हमारे पास 1.5 इंच ही बचता है। इन निशानों को हम आगे तक लगा लेंगे पूरे पैच पर ही, और आपस में इनको मिला लेंगे। हमारे पास दरमियान में एक 1.5 इंच चौड़ा पैच तैयार हो जाएगा। ये जो साइड वाला फैब्रिक है ये हम अंदर सिलाई में दे देंगे जब डिज़ाइन बनाएंगे। सिर्फ दरमियान वाला पीस हमारे पास बचेगा। दूसरा पैच जो है वो हमने इसके ऊपर इस तरह से जो निशान लगाए उसके ऊपर रखना है, और इन निशानों के ऊपर ये वाला पैच अटैच करेंगे, और नीचे ये वाला पैच अटैच करके इसके दरमियान जॉइंट लेस देंगे हम नीचे।
पहले हम दो पैचेस को आपस में मिला लेंगे, जोड़ लेंगे इन्हें। आपने ध्यान रखना है जोड़ते वक्त ये जो हमारे थ्रेड से हमने डिज़ाइन बनाया ये आपस में इस तरह से बराबर आए, आगे पीछे ना हो। अब इनको हमने सिलाई की मदद से आपस में जोड़ लेना है। या आपने इसी तरह से ऊपर रख के सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इसके ऊपर जो है हम बॉर्डर अटैच करेंगे, वो बारीक वाला जो हमने तैयार किया था उसको हम इस तरह से ऊपर रखते हुए दोनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले एक साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। एक साइड पर जो है वो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम बॉर्डर के दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। हमने बॉर्डर को पहले ही प्रेस करके रेडी कर लिया था ताकि लगाते वक्त हमें कोई मुश्किल ना आए। दूसरी साइड पर भी तकरीबन हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए कितनी फिनिशिंग से लगा है। आपने कोई भी धागा साइड पर नहीं रहने देना, सब अंदर फोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये पैच जो है वो हमारा लग गया है। अब जो है हम यहाँ पर नीचे जॉइंट लेस लगाएंगे ताकि इसके नीचे हम एक बॉर्डर अटैच कर सकें। सबसे पहले इस तरह से सिंपल जॉइंट लेस को रखते हुए पैच के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसे नीचे को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से जो है हमारी जॉइंट लेस ऑर्गेन्जा पैच के साथ अटैच हो गई है। अब इसे शर्ट के बॉर्डर के साथ अटैच करेंगे। ये हमने बॉर्डर ले लिया है, इसके साथ उल्टा करके रखते हुए अटैच करेंगे। देखिए हमने हाफ इंच जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा रखा है साइड पर। आप भी इसी तरह से रखें, अगर कम कपड़ा रखा होगा तो वो निकल भी सकता है। इस तरह से हमने लेस लगाने के बाद जो है इसको सीधा करके एक सिलाई ऊपर भी लगानी है। हमारी बॉर्डर के साथ भी लेस अटैच हो गई है। अब ये देखें हमने इसे फोल्ड करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है। अब इसके साथ हम शर्ट पैनल को अटैच करेंगे। नीचे भी हम जो बॉर्डर अटैच किया था उसके नीचे भी शीटल लेस लगाएंगे और यहाँ पर शर्ट को अटैच करते वक्त भी हम जो है वो शीटल लेस यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम अपनी शर्ट के साथ शीटल लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने शर्ट पीस ले लिया और शीटल लेस को हमने सीधी शीटल लेस को सीधे ही शर्ट के पीस के साथ रखना है। जो लेस की उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ आएगी। इस तरह से हमने इसे ज्वाइंट कर लेना है शर्ट के साथ। ये देख सकते हैं शर्ट के साथ भी लेस अटैच हो गई है। इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे हम और इसको अब ऑर्गेन्जा पैच के ऊपर अटैच करेंगे। सिंपली हमने इस तरह से रखते हुए एक सिलाई ऊपर लगा लेनी है लेस के और हमारा जो ये पैच के साथ शर्ट पीस अटैच हो जाएगा। आपने जो है शर्ट पीस को उसी लाइन के ऊपर रखना है जो हमने पहले से ड्रॉ की हुई है चाक की मदद से। आप देख सकते हैं वाइट चॉक की मदद से हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, उसी के ऊपर रखते हुए हम अपनी सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से जो है हमारा ऑर्गेन्जा का पैच अटैच हो गया है। ये देख सकते हैं। अब जो सिर्फ रह गया है वो हमारा नीचे शीटल लेस अटैच करने वाली रह गई है और उसके साथ हम पल्टा भी लगाएंगे। आप सब इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले शर्ट के ऊपर लेस लगाएं और बाद में पल्टा लगा लें, लेकिन मैं जो हूँ पहले पल्टे के ऊपर लेस लगाकर इसको डायरेक्ट ही शर्ट के ऊपर अटैच कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं हमने एक पल्टा ले लिया है और उसके ऊपर लेस को रखते हुए हम अटैच कर लेंगे। और इस तरह आसानी से जो है हमारी लेस भी अटैच हो गई है पल्टे के साथ। अब इसे हम डायरेक्ट ही अपनी शर्ट के ऊपर अटैच कर लेंगे। ये हमने शर्ट ले ली है और इस तरह से लेस को फोल्ड करते हुए हमने अटैच कर लेना है। हाफ इंच नीचे हम कपड़ा अंदर देंगे और सिंपली इसी तरह से सिलाई लगाते हुए अपने पल्टे को शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा पल्टा भी लग गया है। इसको नीचे को फोल्ड करते हुए हम प्रेस कर लेंगे और पल्टे को डबल फोल्ड करते हुए हमने तुरपाई करनी है, सिलाई नहीं लगानी। सिलाई से फिनिशिंग नहीं आती, हम तुरपाई ही करेंगे, उससे ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है।
ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन तैयार हो गया है। इस तरह से हमारी तकरीबन 5.5 या 6 इंच हमारी लेंथ इंक्रीज़ हुई है। नीचे हमने पलटा भी फोल्ड कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।